नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कोई बड़ा फैसला। हाँ, ये आम सोच है। लेकिन जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, वो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि बड़े बदलाव असल में छोटी छोटी आदतों का नतीजा होते हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी आदतें काम कैसे करती हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से, 1% का नियम। 1%? सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है। पर सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, सिर्फ 1%, तो साल के आखिर में वो कहाँ होगा? हिसाब लगाएं तो काफी ज्यादा। करीब 37 गुना बेहतर। ये है कंपाउंड इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। छोटी चीजें जुड़ती जाती हैं और फिर नतीजा बहुत बड़ा होता है। ये तो कमाल है। मतलब जैसे पैसों में होता है, छोटी बचत बड़ी बन जाती है, वैसे ही आदतों में भी। सेहत, करियर, रिश्ते, सब पर असर। हाँ, सब पर। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब 1% बिगड़ना। बिल्कुल। रोज थोड़ी सी बुरी आदत, पता भी नहीं चलता कब वो आपको बहुत नीचे ले जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। यहीं पर शायद वो सिस्टम वाली बात आती है ना। जेम्स क्लियर कहते हैं लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। सही पकड़ा। देखिए, लक्ष्य तो सबके होते हैं, वजन घटाना है, प्रमोशन चाहिए, वगैरह वगैरह। जीतने वाले के भी, हारने वाले के भी। हाँ, लक्ष्य तो होते ही हैं। पर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम में। आपकी रोज की दिनचर्या, आपकी प्रक्रियाएं। तो लक्ष्य बस दिशा दिखाते हैं और सिस्टम प्रगति। एग्जैक्टली। आप सिर्फ गोल पर नजर रखेंगे तो शायद जल्दी निराश हो जाएं। नतीजे दिखने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप रोज अपने सिस्टम पर टिके हैं, मान लीजिए रोज 15 मिनट कसरत या रोज 5 पन्ने पढ़ना, हाँ, तो आप असल में प्रगति कर रहे हैं। मंजिल भले ही दूर हो, पर आप रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। तो फोकस करने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ पाने पर। इसी से जुड़ी वो पहचान वाली बात हुई है किताब में, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, और ये शायद सबसे गहरा लेवल है आदतें बनाने का। पहचान आधारित, ये क्या है? देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही तरीका लगता है। पर क्लियर कहते हैं कि सबसे असरदार तरीका है अपनी पहचान ही बदल देना। आप ये मत सोचिए कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोचिए मैं एक नॉन स्मोकर हूँ। अरे वाह, मतलब अपनी सेल्फ इमेज को ही बदल देना। आपकी पहचान ही बदल देना कि मैं हूं ही ऐसा इंसान जो ये काम नहीं करता या करता है। बिल्कुल। जब आप खुद को मान लीजिए एक हेल्दी इंसान मानने लगते हैं, तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। वो आपकी पहचान से मेल खाता है। ये तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि फिर आपका व्यवहार खुद ब खुद आपकी पहचान के हिसाब से ढलने लगता है। हाँ, आपका व्यवहार आपकी पहचान का सबूत बनता जाता है। तो सबसे टिकाऊ बदलाव पहचान से शुरू होता है। समझ गए। सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, पर इनको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? वो जो 4 नियम बताए हैं किताब में। हाँ, जेम्स क्लियर ने आदतें बनाने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए हैं। व्यवहार बदलने के 4 कानून कह सकते हैं। बताइए जरा। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आदत शुरू करने का जो इशारा है, क्यू, वो बिल्कुल साफ और सामने होना चाहिए। जैसे अगर सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें। दिखेगा तो याद आएगा, एक्शन लेना आसान होगा। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी होनी चाहिए कि उसे करने का मन करे, थोड़ी इच्छा जगे। वो कैसे होगा? आप उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुने जब आप जिम में हो, या एक्सरसाइज के बाद अपनी पसंद की स्मूदी पिएं। अच्छा, मतलब टेम्पटेशन बंडलिंग। ठीक है। और तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत शुरू करने में जरा भी जोर न लगे, फ्रिक्शन कम करना है। मतलब कम से कम मेहनत। हाँ, शुरुआत में 2 मिनट रूल बहुत काम आता है। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। रोज योगा करना है कि जगह योगा मैट बिछाना है। किताब पढ़नी है कि जगह एक पन्ना पढ़ना है। अच्छा, बस शुरुआत करना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के फौरन बाद कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई छोटा सा रिवॉर्ड। फौरन? हाँ, फौरन। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जैसे हर बार जब आप कोई काम पूरा करें तो कैलेंडर पर एक क्रॉस लगा दें। वो विजुअल प्रोग्रेस देखना भी संतोष देता है। ये 4 नियम वाकई है तो सरल, पर हम शायद ध्यान नहीं देते। हाँ, अक्सर नहीं देते। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इनका उल्टा करना है। बिल्कुल।
उन्हीं 4 नियमों को पलट दें। बुरी आदत को अदृश्य बनाएं, नजर ही ना आए। अनाकर्षक बनाएं, उसे करने का मन ना करे। कठिन बनाएं, उसे करना मुश्किल हो। और असंतोषजनक बनाएं, करके बुरा लगे। माहौल बदलना इसमें बहुत जरूरी होगा फिर। बहुत ज्यादा। अगर टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट कहीं छुपा दें। कठिन, अगर फोन पर टाइम बर्बाद होता है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें या फोन दूसरे कमरे में रखें। अदृश्य कठिन, जंक फूड घर में रखे ही नहीं। तो अंत में बात वही है, छोटी चीजें लगातार, कंसिस्टेंसी। जैसा क्लियर ने कहा है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगती है। बिल्कुल, सिस्टम ही आपकी बुनियाद है। आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो आप फिसलेंगे। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें ही मिलकर आपकी पहचान बनाती हैं। और कहते हैं पहचान ही आखिर में भाग्य तय करती है ना? हैबिट शेप योर आइडेंटिटी एंड योर आइडेंटिटी शेप्स योर डेस्टिनी। सही बात है। वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी आज की ये छोटी छोटी शायद मामूली लगने वाली आदतें असल में हमारा कल लिख रही हैं। तो सवाल ये है कि हम कौन सी छोटी आदतों से अपनी कहानी बदलना चाहेंगे।